हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राहुल में। आज हम बात करने वाले हैं कमीशन को लेकर, जो कि बैंक मित्र के जो कमीशन है वो कितना मिलता है। कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि बड़ौदा एसएन क्षेत्र के बैंक मित्र हैं वो काम कर रहे हैं। उनका कितना कमीशन अकाउंट ओपनिंग बीमे करने पे कितना कमीशन पे हो रहा है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो है वो आपके पास ज़रूर पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप जो सामने हमारे स्क्रीन पर जो पीडीएफ देख रहे हैं, तो ये बैंक की तरफ से पीडीएफ जनरेट कमीशन को लेकर की गई थी। तो दोस्तों इसमें जो कमीशन है उसमें संशोधन किया गया था 11 महीने 2019 में। तो वो ये डाटा है दोस्तों। यहाँ पर आज जो कमीशन है वो इसमें यहाँ पर ये है, और जो वर्तमान में था वो कमीशन वो यहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर अब जो अकाउंट के केवाईसी के माध्यम से जो खोलते हैं, जो कि आधार कार्ड से खोलते हैं, तो उसमें कमीशन हमको कितना मिल रहा है तो वो यहाँ पर है दोस्तों। इसके बारे में बात करते हैं। यदि हम किसी अकाउंट खोलते हैं, जीरो बैलेंस से खोलते हैं या इसके साथ कोई पैसा इसमें नहीं डालते, शून्य से खोलते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 10 रुपये कमीशन मिलता है। यदि उसमें हाथ के हाथ तुरंत इसमें न्यूनतम 200 रुपये से अकाउंट हमने खोला है, 200 रुपये इसमें डाले हैं, 200 से अधिक रुपये इसमें डाले हैं, तो हमको यहाँ पर 20 रुपये कमीशन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर जो आ रहा है दोस्तों, यहाँ आवर्ती जमा खाता खोलना, यानी कि जो आरडी अकाउंट यहाँ पर ओपन करते हैं हम अपने पोर्टल से यदि, तो उस पर हमको 10 रुपये तक कमीशन यहाँ पर मिलता है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर दोस्तों एफडी अकाउंट, जो कि यदि हम अपने पोर्टल से एफडी अकाउंट ओपन करते हैं तो उस पर हमको 1 रुपये से 20 रुपये तक का कमीशन यहाँ पर मिलता है दोस्तों। उसके बाद आता है खाते में जमा राशि, यानी कि हम किसी भी जो बिहार के जो ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, उनका आधार कार्ड के माध्यम से पैसे जमा करते हैं तो हमको कितना कमीशन पे होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमको 1 रुपये से 25 रुपये तक कमीशन पे होता है, यानी कि 10,000 रुपये तक 25 रुपये का यहाँ कमीशन हमको डिपॉजिट पे मिलता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ आता है रुपये कार्ड, यानी कि रुपये कार्ड अगर एटीएम से हम किसी के अकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो हमको यहाँ पर 1 रुपये से 25 रुपये तक कमीशन इसमें मिलता है। इसके बाद आता है आधार कार्ड के माध्यम से अन्य बैंक में जमा करना, यानी कि दोस्तों अगर आधार कार्ड के जरिए हम किसी अन्य बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर जो कि पोर्टल पर भी नहीं है, हटा दिया गया है, तो इस पर भी यहाँ कमीशन दिखाया हुआ है। तो 1 रुपये से 20 रुपये तक यहाँ कमीशन इसमें मिलता है। उसके बाद आता है यहाँ दोस्तों आधार कार्ड के माध्यम से बिहार के बैंक के खाते में पैसे निकालना। यहाँ लिखा हुआ है खाते में नगद राशि मतलब निकालने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 रुपये से 20 रुपये तक का कमीशन यहाँ पर हमको मिलता है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ दोस्तों आहत राशि का 0.40। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है यदि छोटे छोटे अमाउंट में हमारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो हमको 0.40 के हिसाब से ही यहाँ पेमेंट मिलता है दोस्तों। तो और यहाँ पर ये लिखा हुआ है रुपये कार्ड के माध्यम से, यदि हम रुपये कार्ड के माध्यम से किसी अकाउंट के पैसे निकालते हैं कस्टमर के, तो यहाँ पर 1 रुपये से 20 रुपये तक का कमीशन मिलता है हमको। और इसके बाद आता है आधार कार्ड के माध्यम से अन्य बैंक के कस्टमर के हम अगर हमारे पोर्टल से पैसे निकालते हैं तो उसमें भी हमको 1 रुपये से 20 रुपये तक कमीशन यहाँ पर मिलता है दोस्तों। उसके बाद आता है धन अंतरण। दोस्तों ये क्या है? ये फंड ट्रांसफ़र है। यदि किसी कस्टमर के अकाउंट से अन्य कस्टमर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो हमको यहाँ पर 1 रुपये से 10 रुपये तक का कमीशन हमको यहाँ पर मिलता है। उसके बाद आता है दोस्तों पॉलिसी, जो बीमा पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में, उनमें कितना कमीशन मिलता है। जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी कि 12 रुपये वाला जो बीमा होता है उस पर 1 रुपये का यहाँ कमीशन मिलता है। यहाँ लिखा हुआ है यह बीमा कभी भी व्यक्ति करता है जिसमें 1 रुपये ही मतलब बीसी को कमीशन यहाँ दिया जा रहा है। बीसी करता है तो बीसी खुद कर सकता है या फिर शाखा में जमा कराता है, तब भी उसको यहाँ पर 1 रुपये ही कमीशन मिलता है।
उसके बाद आता है दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी कि जो 330 वाला बीमा है, यदि वो हम यहाँ से करते हैं तो यहाँ पर हमको 30 रुपये का कमीशन यहाँ पर मिलता है। लेकिन ये दोस्तों यहाँ पर डाइवर्ट किया हुआ है, ये डाइवर्ट कमीशन है, उसके हिसाब से ही यहाँ पर पेमेंट होता है। अब ये पेमेंट कैसे होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है नामांकित अवधि और प्रोत्साहन राशि। यहाँ 30 रुपये कमीशन है, लेकिन ये कमीशन हमको जून और अगस्त में अगर ये पॉलिसी हम कस्टमर की करते हैं तो हमको यहाँ पर 30 रुपये कमीशन मिल जाता है। लेकिन सितंबर और नवंबर में यदि हम पॉलिसी ये करते हैं तो हमको 22.5। उसके बाद आता है दोस्तों दिसंबर और फरवरी में अगर ये पॉलिसी की जाती है तो यहाँ पर 15 रुपये कमीशन मिलता है। उसके बाद आता है मार्च और मई के महीने में अगर ये पॉलिसी की जाती है, उनके बीच में कभी भी की जाती है तो यहाँ पर 7.5। तो दोस्तों यह क्रम घटता है कमीशन का यहाँ पर। यह बैंक मित्र खुद भी अपने पोर्टल से कर सकता है या शाखा में जमा कराएगा तब भी उसको इतना ही कमीशन यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों। उसके बाद आती है अटल पेंशन योजना, जो कि अटल पेंशन योजना है दोस्तों APY। इसमें लिखा हुआ है 1 माह से 5, यदि BC है जो 1 माह में 5 APY का पंजीकरण करता है तो उसको 30 रुपये कमीशन मिलता है। इसका मतलब 30 रुपये कमीशन है एक APY का यहाँ मिल रहा है। लेकिन 5 APY से अधिक होने पर उसको 50 रुपये यहाँ कमीशन हो जाता है। यदि 5 से 1 महीने में 5 APY से अधिक APY की है, 1 महीने में 5 से अधिक APY करने पर उसको 50 रुपये प्रति APY हो जाता है दोस्तों। वह खुद कर सकता है या फिर शाखा में जमा कराता है तब भी उसको उतना ही यहाँ पर कमीशन मिलता है। इसके बाद आता है यहाँ पर दोस्तों खातों से आधार कार्ड जोड़ना, जो कि खातों में आधार कार्ड जोड़ते हैं तो उसका कितना कमीशन यहाँ मिलता है। उसका यहाँ पर 203 रुपये यहाँ कमीशन मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है BCA अपने स्वयं पोर्टल से शाखा आवेदन पत्र करने पर। तो दोस्तों यहाँ पर 3 रुपये कमीशन आधार कार्ड जोड़ने पर मिलता है। इसके बाद आता है दोस्तों ऋण वसूली। यदि हम ब्रांच जो अपनी शाखा होती है जिससे हम कनेक्टेड हैं बैंक मित्र, वो इसमें जो NP अकाउंट यानी कि लोन के अकाउंट होते हैं NP अकाउंट में, यदि उनमें हम किसी तरह से बैंक में वसूली में मदद करते हैं तो हमको इसमें का भी हमको कमीशन अलग से मिलता है दोस्तों। तो वो कमीशन यहाँ पर भी सामने आपके ब्यौरा हो रहा है, देख सकते हैं आप। इसमें NP अकाउंट में जो कि निषाद अकाउंट की श्रेणी में आते हैं, संदिग्ध की श्रेणी में जो आते हैं, उनमें हमको यहाँ पर लिखा हुआ है यदि उनमें हम वसूली करवाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है नकद वसूली की राशि के 2%। तो यानी कि जो भी हम वहाँ से वसूली कराते हैं, जितनी भी राशि वसूली कराई है उसका 2% यहाँ कमीशन मिलता है दोस्तों। ऐसे ही NPO के जो अस्सी श्रेणी में आते हैं तो उनमें हम करवाते हैं तो यहाँ पर 5% का कमीशन हो जाता है। उसके बाद आ जाए दोस्तों लिखित खातों में नगद वसूली कराने पर दोस्तों यहाँ उसका 10% का कमीशन हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो भी हम वसूली करा रहे हैं, जितनी भी राशि हम बैंक को वसूली करवा कर दे रहे हैं, उसका परसेंटेज के हिसाब से हम देख सकते हैं, उतनी ही परसेंट के हिसाब से हमको यहाँ पर पेमेंट मिलता है दोस्तों। तो इस तरह से हम अपना कमीशन बढ़ा सकते हैं। ब्रांच की वसूली करने पर भी हमको यहाँ पर कमीशन दिया जा रहा है दोस्तों। तो ये कमीशन स्ट्रक्चर दोस्तों इतना ही है, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि एक और वीडियो बनेगी दोस्तों। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 ज़रूर बनेगा जिसमें इंसेंटिव के बारे में बताया जाएगा, जो कि हम अकाउंट ओपनिंग करते हैं उसका कितना इंसेंटिव बनता है, और बीमा पॉलिसी वगैरह कितना इंसेंटिव बनता है दोस्तों। तो इन इंसेंटिव के बारे में एक नई अलग से वीडियो बनाई जाएगी जिसमें इंसेंटिव के लिए ही बताया जाएगा दोस्तों। तो इस कमीशन स्ट्रक्चर में इतना ही है, और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, बेल आइकन को प्रेस करें। हम इतनी मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाते हैं, एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो ताकि आपके पास ज़रूर पहुँचे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।